हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव का जोड़, घटाना, गुना और भाग करना। दशमलव को इंग्लिश में हम लोग डेसिमल बोलते हैं और हमने दो दो प्रश्नों को लिया है और इसलिए लिया है कि कभी भी इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का जोड़, घटाव, गुना, भाग करना पड़े तब आपको कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जोड़ से। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग को जोड़ना है ना, उसको आप पढ़ने के लिए भी सीख जाना है। इसको इस तरह से पढ़ते हैं, 5.3 2.4 को जोड़ना है। और कभी भी जोड़ हम लोग करते हैं तो हम लोग दाएं साइड से जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि सबसे पहले हम लोगों को जोड़ना है ना, तो 3 और 4 को हम लोगों को जोड़ना है। और इसको जोड़ेंगे तो बहुत ही आसान है। कैसे? यहाँ पे 3 है ना, तो आपको सबसे पहले 3 लाइन खींच लेना है इस तरह से। ठीक है। उसके बाद नीचे जो संख्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 लाइन आपको खींच देना है, गिन के 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अब सभी को एक साथ जोड़ देना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब जो दशमलव में है ना, दशमलव के सीधा में ही हमको यहाँ पे दशमलव लगाना होता है। ठीक है। फिर हम लोग 5 और 2 को जोड़ना है। ठीक है। तब 5 के बाद हमको 2 बार गिनती कर लेना है। इस तरह से भी जोड़ा जाता है। 5 के बाद यहाँ पे 2 बार, नीचे 2 है तो ये सिर्फ 2 फिंगर निकाल लेंगे और 2 बार गिनेंगे। 5 के बाद क्या होता है बच्चों? 6 होता है और यहाँ पर 7 होता है। यानी कि 5 और 2 को जोड़ेंगे तो मेरा यहाँ पे 7 होगा। यानी कि जो मेरा इसका उत्तर आएगा ना, वो आएगा 7.7। इसका उत्तर आएगा, है कि नहीं। अब हम बोल रहे थे कि जब हम लोग जोड़ते हैं ना तो कोई परेशानी होती है जब प्रश्न आपको इस तरह से मिल जाता है। यानी कि 23.5 और 36.73 को जब जोड़ना है तब कैसे जोड़ेंगे, है कि नहीं। तब यहाँ पे 23.5 है ना, और यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तब यहाँ पे हमको अपना मन से 0 लगा देना है। कहने का मतलब 23.5 बोलो या 23.50 बोलो, कोई अंतर नहीं है। और बस इसको हमको जोड़ देना है। ठीक है, हासिल वाला जोड़ की तरह। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर 0 और 3 को जोड़ना है बच्चों। ठीक है ना। तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो मेरा 3 ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या को 0 से जोड़ते हैं तो वही संख्या आता है। फिर हमको यहाँ जोड़ना है 5 और 7। ठीक है। तो ऊपर वाला जो संख्या है इसको इस तरह से फिंगर में गिनती कर लेना है। 5, देखो यहाँ पे इस तरह से इसको मान लो 1, ये जो लाइन है ना 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। यहाँ तक हमने गिन लिया है। और जो नीचे वाला संख्या है ध्यान से देखना है, 7 के बाद गिनती गिन लेना है जितना तक टिक लगाया गया है 5 तक। 7 के बाद होता है 8 9 10 11 12। तो अब हम लोग 12 है ना, तो 12 का हम लोग दशमलव का जोड़ में भी या हासिल वाला जोड़ में भी हम लोग 12 का 2 लिखते हैं। ये साइड वाला संख्या लिखते हैं, दाहिना साइड वाला संख्या। ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 का 2 लिखना है। यदि 13 जोड़ के आएगा तो 13 का क्या लिखेंगे? 3। इसी तरह 14 जोड़ के आता तो 14 का हम लोग 4 लिखते हैं। क्लियर है। यानी कि दाहिना साइड वाला संख्या लिखा जाता है। और जो मेरा ये बाएं साइड वाला संख्या 1 बच गया, उसको कहाँ लिखेंगे? उसको सीधे अगले संख्या के माथा में लिख देना है इस तरह से। और हम लोगों को दशमलव के सीधा में ही दशमलव लगाना होता है। इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए, नहीं है तो आप अभी ही सीख लो। फिर हमको तीनों संख्याओं को जोड़ना है। यानी कि 1 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे। तब हम इतना जानते हैं कि 3 और 1 क्या हो जाता है? 4। और 6 के बाद नीचे वाला जो संख्या है ना, उसके बाद से 4 वाला गिनती गिन लेना है। फिर देखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो तो जरा, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 यहाँ तक आता है ना। तो 6 के बाद जब हम लोग गिनती करेंगे इस संख्या के बाद,
तो 4 तक गिनती करना है, यानी कि 6 के बाद 7, 8, 9 और यहाँ कितना आ गया 10। और 10 जैसे ही मेरा आया तो अभी हमने क्या बताया कि 10 का क्या लिखना है 0, दाईं ओर संख्या लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे 0। और जो मेरा बच गया है हाथ में 1, इसको यहाँ पे लिख देना है और फिर से तीनों संख्याओं को हमको जोड़ देना है, यानी कि 2 और 1 हो जाता है मेरा 3 और फिर 3 जोड़ देंगे ना तो 3 और 3 हो जाएगा 6। तो इस तरह से जो मेरा उत्तर आया है वो 60.23 उत्तर आया है, आंसर आया है। यदि इस तरह से हम लोग इसको रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं कि 60.23, तब तो ये गलत है। इस तरह से कभी भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से है 60.23, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो इस तरह से हमने बेसिक जोड़ को और हासिल वाला जोड़ को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है कि नहीं। चलिए अब हम लोग दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों को सीखना है घटाव कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। घटाव करना है तो हम लोग ये जानते हैं कि दाईं ओर से घटाव करते हुए बाईं ओर जाना है, यानी कि हम लोग जब घटाते हैं तो ऊपर और नीचे वाला संख्या घटाते हैं, यानी कि 4 में 3 घट जाएगा तब कितना बचेगा, है कि नहीं। तो उसी तरह बहुत ही आसान है कि नहीं। चलो 2 विधि से हम सिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमको यहाँ पे 4 लाइन खींच लेना है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन खींच दिए और जो नीचे वाला संख्या है ना उतना गिन के वो जो लाइन है उसको काट देना है, यानी कि 1 2 3, नीचे 3 है 3 गिने और इसको काट दिए, बच कितना गया 1 बच्चों, यानी कि 4 में 3 जाएगा तो मेरा यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। और दशमलव के सीधा में हम लोगों को यहाँ पे दशमलव लगा देना है। आसान है। अब हम दूसरा विधि सिखाएंगे कि कैसे बहुत ही आसानी से घटा दिया जाता है। बस आपको केयरफुली बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है, समझना है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग 7 में 2 घटाना है, कुछ नहीं करना है। जो मेरा नीचे वाला संख्या है कितना है 2, ठीक है। 2 से गिनती करते हुए हमको 7 तक गिनना है। 2 के बाद कितना है, लाइन खींचते हुए आगे बढ़ना है। 2 के बाद आगे गिनती करो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। कितना हो गया टोटल देख लो गिन के, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 बचेगा दोस्तों, यानी कि 7 में 2 घटाएंगे ना तो मेरा 5 आंसर आएगा। तो ये बहुत बेसिक वाला घटाव था, जो बच्चे हैं उसको समझ में तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जब दूसरा घटाव करते हैं, थोड़ा सा कैरी वाला सब्ट्रैक्शन है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हासिल वाला घटा। तब यहाँ पे देखो 52.42 को घटाना है 35.5 से, यानी कि हम अभी बताएं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, तब यहाँ पे अपने मन से हमको 0 लगा देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले ये दोनों संख्या घटाना पड़ता है और इस तरह से घटाते हुए इधर आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि 2 में 0 घटाएंगे तब तो मेरा यहाँ पे 2 बचेगा, हाँ या नहीं, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखो उसके अगला वाला संख्या में 4 को 5 से घटाना है, तब तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि कभी भी घटाते हैं ना तो ऊपर वाला जो संख्या है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला संख्या छोटा हो गया है नीचे वाला संख्या से, तब तो ये घटेगा बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है हमको, इसी को बोलते हैं कैरी, मतलब पैंचा लेना पड़ता है, यानी कि इससे हम 10 कैरी लेंगे और ये जो 4 है ना इसको जोड़ देना पड़ता है 14। तो कुछ नहीं करना है, ये जो 4 है इसके आगे सिंपली हमको 1 लगा देना है, कभी भी नहीं घटेगा तो इसके आगे जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा उसके आगे 1 लगा दो, नहीं घटेगा तब ये 4 काम करना बंद हो गया है। अब बच गया है 14 और 14 में 5 जाएगा तब कितना बचेगा। अब हम लोग फिंगर का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ से घटाना सीखेंगे। सेम वही काम करना है,
5 के बाद से गिनते हुए आगे बढ़ते रहना है। 5 के बाद होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मतलब जितना है 14 था तो वहां तक गिनती गिन के टिक लगा देना है कि हमने यहां तक गिनती गिना है। और सभी लाइनों को फिर से एक बार गिन देना है कि कितना लाइन है टोटल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि यहाँ पे 9 बचेगा। तो ये बहुत आसान तरीका था। फिर से हमने बताया कि दशमलव के सीधा में दशमलव ही लगाना है। और जब हम लोग कैरी लिए ना तो 2 से कैरी लिए, और जब कैरी लेते हैं ना तो यहाँ पे 1 घट जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यानी कि अब यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, इसके जगह 1 घट जाएगा, तो 2 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर है। और फिर से हमको वही चीज फिर से घटाना है, यानी कि 1 में 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर में छोटा संख्या है ना, नहीं घटेगा। तब फिर हम 5 से कैरी लेंगे और इसके आगे हमको 1 लगाना है, अभी हमने वही सिखाया है। ठीक है। तब अब ये हो गया 11, और 11 में 5 घटाना है, यानी कि 5 के बाद फिर से गिनती गिनना है 11 तक। 5 के बाद क्या होता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ नीचे वाला जो संख्या है ना उसके बाद से गिनती गिनना है 11 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि टोटल मेरा 6 लाइन है, यानी कि 11 में 5 घटाएंगे तो मेरा 6 आंसर आएगा। और क्योंकि हम 5 से अभी अभी कैरी लिए, यानी कि अब यहाँ पे 5 नहीं रहेगा, यहाँ बच जाएगा 1 कम, बच जाएगा 4। और 4 में 3 घटेगा, बिल्कुल घटेगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा संख्या है। और 4 में 3 जाएगा तो हम लोग सब जानते हैं कि 1 बचेगा। यानी कि जो मेरा उत्तर आएगा ना वो 16.92 उत्तर आएगा। तो आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तब तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सीधा आप सब्सक्राइब करें इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, ताकि आपका जो बेसिक है ना वो बहुत ही तगड़ा हो सके। 1 लाइक्स तो अभी तक बनता ही है द वे के साथ। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग गुना सीखते हैं, जिसमें हमने 2 गुना को लिया है। एक अंक वाला गुना, दूसरा 2 अंक वाला गुना। ठीक है। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। यहां पे देखो तो 45 को 0.3 से गुना करना है, और जब हम लोग गुना करते हैं ना तो जो 3 से गुना करेंगे तो 3 का पहाड़ा आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप गुना बना सकते हैं, नहीं तो गुना आपको नहीं कर सकते। तब हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे पहले 3 को 5 बार पढ़ा पढ़ना पड़ता है, और 3 का टेबल 4 बार पढ़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से, यानी कि 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 पचे आएगा 15। देख लो यहाँ पे 3 पचे 15। तो यहाँ पे 15 का 15 नहीं लिखा जाता है ना, है कि नहीं। यहाँ पे 15 का 5 लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जो जोड़ घटाव गुना भाग का वीडियो है ना, हासिल वाला का, उसका वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 15 का यहाँ लिखना है 5, और जो मेरा हासिल बच गया है 1, इसको अगला संख्या के माथे में लिख देना है इस तरह से। अब इसका क्या करना है वो भी सीख लो आप। 3 चौक होता है 12, 3 का पहाड़ा फिर से 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 12, और ये जो 1 है ना इसको जोड़ देना है, 12 और 1 हो जाएगा 13। यहाँ पे हो गया 13। ठीक है। सबसे बड़ा फंडा यहाँ पे यही होता है कि गुना तो करना सीख गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दशमलव कहाँ लगाना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को दशमलव के, यदि ऊपर संख्या में दशमलव रहेगा तो ऊपर वाला संख्या के गिनेंगे, और नीचे में दशमलव है तो नीचे वाला संख्या को गिनेंगे। यानी कि दशमलव के बाद कितना संख्या, ये साइड वाला संख्या गिनना होता है, 1 संख्या। तो हमको यहाँ पे दाईं ओर से 1 संख्या गिन के दशमलव लगाना होता है इस तरह से। ठीक है। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा 13.5 इसका उत्तर आएगा। ठीक है ना। चलिए अब जब हम लोग गुना का बात करेंगे, ठीक है ना, तब हम लोग को 5 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, फिर 5 का पहाड़ा 2 बार, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार, फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे।
5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 20, 20 का लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0, हाथ में बच जाएगा कितना 2, तो सीधा इसके माथा में। 5 का पहाड़ा फिर 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूना हो जाएगा 10, 10 और 2 जोड़ेंगे हाथ में हो जाएगा 10 और 2 12, 12 का हो जाएगा यहाँ पे 2 और हाथ में बचेगा 1, तो फिर इसका माथा में। इस तरह से हमको याद रहता है। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 पचे होता है 25 और 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 26 का 6, हाथ में बच गया 2। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया 15 और 2 हो जाएगा 17। तो इस तरह सबसे पहले गुना करना है, सबसे पहला काम गुना करना है, यानी कि एक अंक का गुना का जो काम है वो खत्म हो गया है। यानी कि एक अंक के नीचे यहाँ पे इस तरह से क्रॉस साइन लगा देना है और जो संख्या लिखना है ना वो अब यहाँ से लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है ना। चलो अब हमको फिर से इसी तरह स्टार्ट करना है। ये जो संख्या है इसको कट आउट कर दो, इसका काम खत्म। फिर से अब 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, फिर 2 बार, फिर 5 बार, फिर 3 बार। उसी तरह से 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 चौक हो जाएगा 12 का 2, हाथ में 1, इसका माथा में जाएगा। 3 दूना 6 और हाथ में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 7, तो इस तरह से 7 लिख देंगे। क्योंकि हासिल नहीं बचा तो इसका माथा में कुछ नहीं लिखना है। 3 पचे होता है 15, 15 का होगा 5 और हाथ में बच गया है 1, तो इसका माथा में 1 लिख देना है। जैसे ही हासिल बचता है ना उसका अगले से वाला संख्या के माथा में लिख देना है। 3 इतिया होता है 9 और 1 10, यहाँ पे ये 1 बाहर चल जाएगा और 1 के नीचे 0, यानी कि इस तरह से 10 लिखना है। कहने का मतलब संख्या के नीचे को संख्या लिखना है। ठीक है, और इसको हमको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा 4, और हमने जोड़ सिखा दिया है इसलिए 6 और 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 13 का 3 और 7 और 5 12, और हाथ में 1 था 12 और 1 हो जाएगा 13 का 3। अभी फिर से मेरा हाथ में 1 हो गया है, यानी कि 1 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 1, और फिर से 1 हासिल था यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 है तो 1। इस तरह से हमने सबसे पहले तो गुना कर लिया है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग दशमलव के विषय में पढ़ रहे हैं तो दशमलव कहाँ लगाना है। अब हम देखेंगे कि दशमलव का ये साइड जो संख्या है कितना संख्या है। यहाँ पे ऊपर में एक संख्या और नीचे में एक संख्या, दशमलव के बाद का संख्या देखना है बाबू। ठीक है, तो 2 संख्या हमको उल्टा साइड से इधर से दाईं ओर से गिन के 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देना है, नहीं 1 संख्या 2 संख्या, और यहाँ पे सीधे दशमलव लगाना है, और ये जो मेरा है ये उत्तर आ गया है। तो आई होप बहुत आसान था। चलिए अब हम लोग लास्ट एंड एटलीस्ट भागा सीखेंगे जो दशमलव वाला होगा, है कि नहीं। सबसे पहले 2 का भागा में 4 कितना बार में आता है। 2 का भागा में 4 2 बार में आता है। 2 का 2, 2 दूना 4, तो जो 2 बार में आता है हमको यहाँ पे लिख देना है। क्लियर है। और यहाँ फिर से एक बार हम लोग को 4 लिखना पड़ता है, यहाँ माइनस करेंगे तो 4 में जाएगा कैंसल आउट, है कि नहीं। अब हमको जब भाग करते हैं ना तो 6 उतारना पड़ता है, यानी कि 6 तभी उतार सकते हैं जब ये दशमलव हमको यहाँ पे देना होता है। ठीक है ना। और उसके बाद हम उतार देंगे 6, और 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, यानी कि 2 तिया 6, और फिर से कैंसिल करेंगे हो जाएगा कैंसल आउट। क्लियर है। यानी कि ये मेरा हो गया भागफल, और शेष जो मेरा आया वो 0 आ गया है। तो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तब तो जाते जाते नेक्स्ट अगेन एक लाइक्स तो गुड वे में बनता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।